अच्छे होंगे और आप सभी की तारीफ अच्छी चल रही होगी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके टीके रियल सक्सेस चैनल पर। और आज का टॉपिक हरियाणा जीके का रहेगा, जैसा कि आपको बोला गया था। ठीक है, ये सीईटी स्पेशल रहेगा, बिल्कुल जीरो से क्लास है, ये बिल्कुल जीरो से क्लास रहेगी ये हरियाणा जीके की आपकी। ठीक है, बिल्कुल जीरो से क्लास रहेगी हरियाणा जीके की, और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। एक एक टॉपिक जैसे कराया जाए वैसे। देखो सिलेबस सेम होता है पर पढ़ाने का तरीका अलग होता है सबका। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा के नाम। आज का टॉपिक आपका रहेगा हरियाणा के जो नाम है वो क्या क्या किस किसने क्या क्या दिए हैं। ठीक है, हरियाणा के नाम रहेगा आपका कि हरियाणा के नाम क्या क्या है, किसमें क्या था, किसने दिया है, किस रचयिता द्वारा है या किस लेखक द्वारा। ठीक है, वो पूरा रहेगा आपका, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे आपको पहले पता है कि जहां हम रहते हैं उस स्टेट का नाम, उस राज्य का नाम क्या है, हरियाणा है। तो उसी की बात करेंगे सबसे पहले। हरियाणा, हरियाणा जो हमारा है ये जी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा नाम कहां से लिया गया। हरियाणा को एक नाम से और जाना जाता था इसी टाइम, हरियाणु। इस नाम से जी हरियाणु नाम से जाना जाता था, हरियाणु। ठीक है, इस नाम से हमें जाना जाता था। तो हरियाणा सबसे पहले अपने राज्य का नाम है और हरियाणु भी इसी टाइम बोला जाता था। तो ये कहां से लिया गया, तो ये आप मतलब ये किसने किसने दिया। सबसे बड़ी बात पहले तो ये, सबसे बड़ी बात ये है तो जी इसके लेखक है जी पुष्पदंत। पुष्पदंत इसके लेखक है। जैसे कि आपको पता होगा हमारा पुष्प क्या है, कमल। क्या जी, कमल। तो कमल से याद रख लेना हरियाणा क्या, पुष्प, पुष्प दंत। तो ये लेखक थे जी, इन्होंने क्या क्या दिया गया, हरियाणा नाम दिया गया जी। ठीक है, अब ये पुष्प दंत ने हरियाणा नाम तो दे दिया, ये भी किसी ग्रंथ में दिया होगा, किसी चीज में बताया होगा। तो ये जी महापुराण में बताया गया। किसमें बताया गया जी, महापुराण में। महापुराण से नाम लिया गया जी। और किसके द्वारा रचित है महापुराण, पुष्पदंत के द्वारा जी। महापुराण किसके द्वारा रचित है, पुष्पदंत के द्वारा। और नाम कहां से लिया गया, महापुराण से। क्या नाम लिया गया, हरियाणा या हरियाणा। ठीक है जी, ये कौन सी शताब्दी में थे जी पुष्पदंत लेखक, जल्दी बताएंगे जी। कौन सी शताब्दी में थे, 10वीं शताब्दी में जी, 10वीं शताब्दी में। ठीक है, 10वीं शताब्दी में। ठीक है, ये 10वीं शताब्दी में थे जी, इसको याद रखेंगे पुष्पदंत। तो 10वीं शताब्दी में हरियाणा नाम लिया गया, हरियाणवी नाम लिया गया। महापुराण ग्रंथ, महापुराण ग्रंथ से लिया गया। इसकी रचयिता कौन है, पुष्पदंत है जी। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। और बताएंगे जल्दी से, महापुराण कहां से लिया गया, 10वीं शताब्दी से लिया गया महापुराण ग्रंथ। ठीक है जी, अब देखो इसके 1952 से 1972 20 साल का गैप है, यहां से लिया गया जी ये। ठीक है, आपको ये तो याद होगा फर्स्ट कि हरियाणा या हरियाणु पुष्पदंत महापुराण ग्रंथ 10वीं शताब्दी 952 से 972 ईस्वी के बीच लिया गया जी। ठीक है, इसमें क्या लिखा है जी, इसमें हरियाणा को लिखा है जी श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। श्री कृष्ण भगवान जी है जो, उनकी क्या है, उनकी स्थली है, जन्म स्थली है। ठीक है, श्री कृष्ण का स्थान, जहां श्री कृष्ण निवास करते हैं। ठीक है, जन्म नहीं आएगा, सॉरी, श्री कृष्ण का स्थान। ठीक है, याद रखेंगे इसको। एक तो ये हो गया आपका हरियाणा। सबसे पहले आप हरियाणा नाम लेते हो कि हमारे हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं। अरे हरियाणा में रहते हो तो हरियाणा नाम किसने दिया, हरियाणा दिया पुष्पदंत ने। और पुष्पदंत ने क्या क्या ग्रंथ रचा था, महापुराण। महापुराण में ही क्या आपका है, हरियाणा नाम है। कौन सी शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 952 से 972 के बीच। और क्या बोला इसमें, श्री कृष्ण का स्थान बोला है कि श्री कृष्ण यहाँ पे निवास करते हैं हरियाणा में। ठीक है, एक ये आपका हो गया जी, राइट डाउन कर सकते हैं आप इसको जल्दी से, साथ साथ वीडियो रोक के कर लेना, मेरा काम है समझाना। ठीक है, नहीं तो बुक्स तो बहुत है पढ़ने के लिए। उस ऐसे याद रख लेना, हमारा क्या है अभी भी हरियाणा का
क्या है? कमल है ना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय सॉरी राजकीय फूल क्या है? कमल है। ठीक है, उससे भी याद रखना पुष्प। ठीक है, सेकंड, इसको जी तीन पार्ट में देख लेते हैं हम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो, सबसे ऊपर से चलेंगे और सबसे नीचे से आएंगे। सबसे पहले क्या हुआ था जी? सबसे पहले हुआ था आपका ऋग्वेद। क्या हुआ था? ऋग्वेद। तो यहाँ पे मैं ऋग्वेद लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हुआ ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद जैसे हमें पढ़ना है, तो ऋग्वेद के बाद हुआ जी आपका महाभारत। क्या हुआ? महाभारत। तो ऋग्वेद के बाद महाभारत लिख दिया जी, जिसमें हरियाणा का नाम आया वैसे वैसे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया महाभारत। और उसके बाद महाभारत के बाद जी नाम आया, क्या आया? हरिश्चरित्र। हरिश्चरित्र। ठीक है जी, ये नाम आए तीन। और इनमें हरियाणा का नाम है, इनमें हरियाणा का नाम है अलग अलग। ठीक है, देखो जी, ऋग्वेद में क्या नाम है हरियाणा का, वो बताएंगे नाम यहाँ। ठीक है, हरियाणा का क्या नाम है ऋग्वेद में? रजे हरियाणा। क्या? रजे हरियाणा। रजे हरियाणा। ठीक है, ऋग्वेद रजे हरियाणा। ठीक है, ऋग्वेद थे जो बड़े बड़े ऋषि थे, वहां पर राजा भी क्या मानते थे? उनको ऋषियों को सम्मान देते थे। ठीक है, रजे हरियाणा मतलब बहुत सारी रजे भी थी। महाभारत, महाभारत से एक हरियाणा जी के का क्वेश्चन आता है कि महाभारत कब हुई? तो महाभारत कब हुई थी जी आपकी? 1000 से 9000 ईस्वी पूर्व। 1000 से 9000 ईस्वी, सॉरी 900 ईस्वी, 900 ईस्वी पूर्व। ठीक है जी, एक तो ये क्वेश्चन आता है, ये आप नोट कर लेना महाभारत का। दूसरा जी, महाभारत में क्या नाम दिया गया है हरियाणा को? महाभारत में क्या था? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे थे ना, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे युद्ध हुआ, बहुत टाइम तक युद्ध चला। 18 पर्व है महाभारत में। कितने पर्व है? 18। क्यों? कि 18 दिन युद्ध चला। क्या चला? 18 दिन युद्ध चला। ठीक है, तो इसमें बहुदान किया है जी। क्या है? बहुदान किया है कि हमारा हरियाणा हमेशा बहुदान किया है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, फसल देने बहुदान किया है। एक और बात याद रखेंगे, कितने दिन युद्ध चला था महाभारत का? 18 दिन। तो कितने पर्व महाभारत में? 18 पर्व। कितने हैं? 18 पर्व। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जी। ठीक है, बहुदान किया महाभारत में, ये भी पूछा हुआ है। ऋग्वेद में रजे हरियाणा, ये भी पूछा हुआ है। जो पहले बताया वो भी पूछा हुआ है। ठीक है, हरिश्चरित्र। हरिश्चरित्र जी एक रचना है। क्या है? रचना है। किसके ऊपर रचना है जी? ये बताएंगे किसके ऊपर रचना है जी? ये हर्षवर्धन के ऊपर रचना है। किसके ऊपर रचना है ये? हर्षवर्धन। किसके ऊपर रचना है ये? हर्षवर्धन के ऊपर रचित रचना है। ठीक है, हर्षवर्धन के ऊपर रचना है कि उसकी जीवन कैसा था। ठीक है, इसमें क्या नाम दिया गया है हरियाणा को? इसमें दिया गया श्री कंठ जनपद। ठीक है, अगर ये भी याद ना हुआ ना तो कुछ भी याद ना हुआ। यहां से देखो, जनपद किस टाइम का काल चल रहा है? जन और पद कब होते थे? जन होते थे, कुरु होते थे, याद रखो। उस टाइम पद भी होते थे अलग अलग, याद होगा आपको कि अलग अलग पद दिए जाते थे, और जन भी होते थे, कुरु भी होते थे। ठीक है, तो श्री कंठ जनपद हरिश्चरित्र में हर्षवर्धन की जीवन शैली पर लिखा गया है। इसमें नाम दिया गया है हरियाणा को श्री कंठ जनपद, कि जनों का पद था हर्षवर्धन जी का। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ। हरिश्चरित्र है ये, जो ये हरिश्चरित्र है, ये किसकी रचना है? किसकी रचना है जी? ये रचना किसकी? जल्दी बताएंगे। बाणभट्ट द्वारा। किसकी रचना है? बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, क्या? हरिश्चरित्र। ठीक है, और बाणभट्ट द्वारा एक और लिखी गई रचना है, और ये कब लिखी गई थी जी? 7वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। ठीक है,
और ये बताएंगे जल्दी, ये 7वीं शताब्दी में लिखी गई, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे या मित्र बोल लो, किसके? हर्षवर्धन जी के हर्षचरित्र, उनके जीवन पर लिखी गई है। एक और कविता लिखी थी जी, वो भी पूछ दी जाती है कि बाणभट्ट ने कौन कौन सी कविता लिखी। एक तो हर्षचरित्र रचना की थी, और एक और क्या? कादम्बरी। क्या जी? कादम्बरी रचना। ठीक है, कादम्बरी रचना के कवि भी कौन है? बाणभट्ट है जी आपके। ठीक है, ये दो कविता किसने लिखी? बाणभट्ट ने, श्री कंठ जनपद। ठीक है, देखो ऋग्वेद था, उसमें राज्य हरियाणा दिया गया। महाभारत में 18 पर्व 18 दिन युद्ध चला था, और 1000 से 900 ईस्वी पूर्व था। बौद्धान यह नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा थे उसमें। ठीक है, थर्ड हर्षचरित्र था। हर्षचरित्र मतलब हर्षवर्धन की जीवन शैली पर। ठीक है, 7वीं शताब्दी में जी ये, और 10वीं शताब्दी में हरियाणा वाला था। ठीक है, 10वीं शताब्दी में हरियाणा वाला था जी पुष्पदंत। 10वीं शताब्दी में क्या था जी? एक मिनट, 10वीं शताब्दी में क्या था? पुष्पदंत द्वारा लिखा गया था, महापुराण था, है ना? और महापुराण था, और उसके बाद जल्दी बताएंगे, महापुराण था। इसमें क्या नाम दिया गया था इसको? हरियाणा या हरियाणा, है ना? और ये 7वीं शताब्दी में है। समझ गए होगे बात? एक और क्वेश्चन आपके लिए, पुष्पदंत कौन से कवि थे? जैन थे या फिर, बताओ जल्दी, कौन से कवि थे जी? जैन। जैन कवि थे जी कौन? पुष्पदंत। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। 4 हो गए आपके नाम, चारों नाम करवा दिए हैं। हरियाणा, हरियाणा, राज्य हरियाणा, बौद्धान के श्रीकंठ जनपद। जहां से भी डाउट आए वहीं पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, 18 पर्व थे जी, 18 दिन चला था, 1900 ईस्वी के बीच में था। इसके भी 2 रचनाएं थी, वो भी करा दिया हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी। अगर साथ साथ पढ़ते रहोगे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, एग्जाम में देखने को जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है जी, 4 नाम आपके हो गए हैं। एक तो हरियाणा वाला जो पुष्पदंत ने दिया, एक राज्य हरियाणा जो ऋग्वेद में, उसके बाद बौद्धान के जो महाभारत में, उसके बाद श्रीकंठ जनपद हरिश्चरित में जनपद। ठीक है, तो उससे याद रखना, हरिश्चरित बाणभट्ट द्वारा रचित। उसके बाद 2 नाम और हैं जो ऐसे स्टार्ट होते हैं। ऐसे 2 ही नाम हैं जो 2 ऐसे स्टार्ट होते हैं। किससे होते हैं? ऐसे। ठीक है, अब की बार मैं नाम उधर ही लिखूंगा। ये 2 नाम हैं जो ऐसे स्टार्ट होते हैं, ऐसे। और कोई भी नाम नहीं है जो ऐसे स्टार्ट होते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको बिल्कुल भी। एक है जी आर्यन नाम, आर्यन। ठीक है, एक ये नाम है, और ये 5th है जी। ठीक है, 4 तो करा दिए, 5th। और एक है जी अभियार्ना, अभियार्ना, ये आपका 6th नाम है। ठीक है, ये बता दूंगा किसने रचित किया है। एक तो मैंने पहले आपको हरियाणा बताया, फिर काल के हिसाब से बताई, अब कवि के हिसाब से बता रहा हूँ, कवि के हिसाब से। ठीक है, पहले हरियाणा बता दिया, उसके बाद मैंने काल के हिसाब से बता दिए ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अब मैं आपको कवि के हिसाब से बता रहा हूँ, जो 4 नाम बाकी है ना, वो कवि के हिसाब से कराऊंगा। अभियार्ना, इसका मतलब क्या होता है? अभियार्ना का अहीरो का घर। क्या होता है इसका मतलब? हीरो का घर। ठीक है, हीरो का घर। अब देखो, आर्यना, आर्यना जो नाम है वो किसने दिया? तो ये दिया गया था जी डॉक्टर H.R. गुप्ता द्वारा। डॉक्टर H.R.
गुप्ता द्वारा। और जो अभियान हीरो का घर है वो किसके द्वारा दिया गया जी? वो दिया गया, वो भी डॉक्टर है उसमें, डॉक्टर बुध प्रकाश के द्वारा, डॉक्टर बुध प्रकाश के द्वारा। ठीक है, दो ही नाम है हरियाणा के ऐसे जो बनते हैं, एक है आर्यना और एक है अभियारना। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो यहाँ पे आपको रह दिख रहा होगा ऊपर, आर्यना। ठीक है, इसमें भी आपको आर दिख रहा होगा, एच आर गुप्ता। ठीक है, अब तो याद रहेगा। अब भी नहीं रहा तो क्या करूं? अब भी नहीं रहा ना, तो इस ए वाले से याद हो जाएगा आपको। अभी, अभी मतलब जो अभी भी है, अभी बोलते ना, अभी भी काम करना है, अभी भी है। तो अभी भी क्या है? प्रकाश है, सूरज का प्रकाश अभी भी है। बुध भी आज भी पूजे जाते हैं, बुध भी आज भी पूजे जाते हैं और प्रकाश भी आज है। तो इससे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और दोनों में डॉक्टर है जी, और दोनों में ए है, और पेपर में इससे अलग मिलेगा नहीं आपको, दो ही नाम है ऐसे। ठीक है, आगे होगा समझ में बिल्कुल। आर्यना और अभियारना, अभियारना का मतलब होता है अहिरों का घर, एच आर गुप्ता इसमें, और एक है बुध प्रकाश, अभी भी प्रकाश है। ठीक है, और आर्यना में आर है तो इसमें एच आर गुप्ता मिलेगा, वहां हिंदी में मिल जाएगा ऐसे, एच आर गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट दो नाम रह गए बस, वो कर लेते हैं। दो नाम रह गए जी, वो पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ पे नाम लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पे नीचे। ठीक है, जो ये है राहुल सांख्या, राहुल संस्कृतियां। ठीक है, इनके द्वारा नाम दिया गया हरियाणा का हरि दा नमिया, ये सेवंथ नाम है। ठीक है, और एक और है जी, वह यदुनाथ सरकार, यदुनाथ सरकार। इसने दिया जी हरियाल, हरियाल, ये आठवां नाम है। ठीक है, देखो बहुत आसान है, हरियाल। आठवें को देखना पहले, हरियाल, हरियाल मतलब हरियाली, हरियाल मतलब हरियाली जो होती है। हरियाली किसका काम है देना? सरकार का, कि पेड़ पौधे लगाओ कहती है ना, तो हरियाली किसका काम? सरकार का, हमारा भी है वैसे, पर कहती तो सरकार ही है। ठीक है, नाथ याद रखना, यदु सरकार। ठीक है, सरकार का काम है हरियाली करना। हो गया, स्थान पे चलते हैं। हरि धानमया, ये ना जो ये धान ना, धान, धान की खेती, चावल की खेती, धान धान बोलते हैं ना जो। तो भाई साहब राहुल को याद कर लेना, वो शाहरुख खान को खेतों में खड़ा था ऐसे, तो उससे याद आ जाएगा आपको, धान वाला है। ठीक है, धान वाला, अरे राहुल था जो, कि अंजलि अंजलि वाला, वो खेतों में खड़ा था ना, फिर वो गाना बजता है शाहरुख खान राहुल, तो धान के खेत से याद कर लेना, हरी दान में। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। मैं एक बार सारे नाम लिख देता हूँ, आपको अच्छा रहेगा। आप खुद बोलना जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे नाम लिखूंगा मैं, पुष्पदंत महापुराण में है, ग्रंथ महापुराण ग्रंथ,
ठीक है। 10वीं शताब्दी में क्या नाम है? हरियाणा या हरियाणा। ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने काल के हिसाब से पढ़ा था। ठीक है। ऋग्वेद, ये काल के हिसाब से पढ़े थे 3। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है जी? रजे हरियाणे, रजे हरियाणे। देखो पहला पढ़ा था वैसे हरियाणा पढ़ा, उसके बाद 3 काल के हिसाब से पढ़े थे वो करा रहा हूं। ऋग्वेद, रजे हरियाणे। थर्ड ऋग्वेद के बाद महाभारत, 18 पर्व थे, 1000 से 19वीं ईस्वी पूर्व हुआ था। महाभारत में बहुत ज्यादा थे, बहुत दान किया, बहुत दान किया प्रत्येक। आधा न है, पूरा न नहीं है, धान नहीं है पूरा, याद रखना। 4 देखो पूरा न नहीं है, कभी इसको धान बेच जो शाहरुख खान को याद कर लो। उसके बाद है हरिश्चरित्र, हरिश्चरित्र, हरिश्चरित्र जी, इसमें श्री कंठ जनपद, श्री कंठ जनपद, इस टाइम क्या होते थे? कुरु और जन होते थे, श्री कंठ जनपद। ठीक है। फिर तुमने जो 4 पढ़े लास्ट के, वो रचयिता के हिसाब से पढ़े। ठीक है। 2 में नाम था ऐसे आर्यना, और एक था अभियार्ना। अभियार्ने का मतलब अहीरो का घर, अभियार्ने का मतलब अहीरो का घर। ठीक है। आर्यना का मतलब डॉक्टर H.R. गुप्ता, और अभियार्ना मतलब डॉक्टर अभी भी है बुध प्रकाश, डॉक्टर बुध प्रकाश। ठीक है। 2 रह गए हैं। ठीक है। एक है जी राहुल सांकृतियान, आपका राहुल सांस्कृतियान। राहुल शाहरुख खान को याद कर लेना, बहुत दाने में है, बहु धानमी है। ठीक है। याद रख लेना राहुल शाहरुख खान जी हमारे। 8वां योगनाथ सरकार, योगनाथ सरकार। ठीक है। तो इसमें क्या है? हरियाणा सरकार का क्या काम है? हरियाली, हरियाणा। ठीक है। ये हरियाणा के नाम थे। ठीक है। सरकार वैसे भी लास्ट में चल रही है, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया हमारी हरियाणा की सरकार तो लास्ट में चल रही है। देख ही रहे हो आज रोहतक में भी है, वहां पे भी जाके प्रोटेस्ट कर रहे होंगे बच्चे। ठीक है। हरियाणा की सरकार सबसे लास्ट में चल रही है। 34 पेपर लीक हो गए। जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनका बयान भी था अभी अभी कि जो हमारी युवा है उनकी उम्मीद ही तोड़ दी गई है कि पेपर आता है, कि पेपर आता है तो क्या होता है, पेपर आते ही क्या होता है कि जैसे रद्द कर दिया जाता है या फिर पोस्टपोन कर दिया जाता है, और पेपर होता है तो लीक हो जाता है, तो इसका कोई वो नहीं होगा। ठीक है। उम्मीद होगी आज का जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है। अगर कोई भी इसमें वीडियो में आपको गलती लगे तो कमेंट कर देना, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर दिया करो, उससे और ज़्यादा अच्छा जो हौसला बनता है कि आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से बनाई जाएगी वीडियो। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।